वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज की हमारी कुछ पुरानी यादें और कुछ टॉपिक्स है, वो है माँ बाप बनने से पहले ज़िंदगी कैसा था, क्या सोच था, और माँ बाप बनने के बाद हम क्या सोचते हैं, कैसे ज़िंदगी जा रही है। बिल्कुल। तो पहले आप कुछ बताएं, उसके बाद मैं बताऊंगी। हाँ जी, अच्छा जी। माँ बाप बनने से पहले और माँ बाप बनने के बाद की जो डिफरेंस है वो ये है कि जब इंसान होता है ना अकेला, जब अपने माँ बाप के सर पे पलता है तो वो कहलाता है बच्चा। तो जब उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके जब बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उसके कांधों पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर उसको हर चीज़ करना, सोचना, ये वो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। हर काम करने से पहले उसको सोचना पड़ता है। पहले कोई यारी दोस्तियाँ होती हैं, पहले कुछ जहाँ मर्जी चले जाना, जहाँ मर्जी आ जाना, जब मर्जी चले जाना, जब मर्जी आ जाना घर। तो इतनी कोई पूछ कुछ नहीं होती थी। तो अब तो ये है कि जब शाम हो जाए तो ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि यार शाम हो गई है, घर में बच्चे, उदासी भी हो जाती है, घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैं घर चला जाऊं और जाके मैं उनको देख लूं। अब ये फीलिंग होती है मियाँ बीवी की और बच्चों के साथ, और मियाँ बीवी की भी ऐसे होती है। तो जो शादी से पहले थी वो ये था कि घर गए हैं, नहीं गए तो कोई मसला नहीं है। तो तब माँ बाप का सिस्टम था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, यारों दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे। घर से खाना ना खाना वो बाहर से ही खा खू लेते थे, कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी। अब आप थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, और मेरा भी इसी तरह सोच है कि शादी से पहले भी और एक माँ बनने से पहले भी यही होता है कि कोई सोच नहीं, कोई किसी किस्म का टेंशन नहीं, जिम्मेदारी नहीं। सिर्फ ये जिम्मेदारी होती तो सुबह स्कूल के लिए उठने ये बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चों के लिए। हम भी बच्चे था तो बहुत मुश्किल लगती थी उठना, फिर भी माँ ने इतना ज़बरदस्ती करके उठाने, उसने नाश्ता बना के रख देना है। तो अब ये बताऊँ कि जब शादी से पहले और माँ बनने से पहले ये होता है कि जिस तरह आप कह रही थी, बाहर जाओ, खेलो, घूम के आओ, कभी किधर जाऊँ, कभी किधर जाऊँ घूमने के लिए। उसके बाद कभी कौन सी दुकान से चीज़ खा लूँ, कभी कौन सी जगह पे चीज़ खा लूँ, मसला नहीं होती थी क्योंकि अम्मी अबू तो पैसे पकड़ा देती थी। तो फिर हमने चीज़ लेने जो मर्जी खाने। अब ये बात है कि अब एक शादी हो गया, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हुई। उसके बाद शादी के बाद हो गया माशाल्लाह हम एक माँ बाप बन गया। माँ बाप बनने के बाद हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत चेंज हो गया। तो ये हो गया था कि जिम्मेदारी जो है ना, बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो गया था। हाँ जी। जब ये हुआ था कि फर्स्ट डे जब फिरोज़ा पैदा हुई थी, वो आप बात करती होती ना, अक्सर हम बात करते हैं, तो उसको हाथ लगाने से भी डरते थे। हाँ जी, तो यही था ना कि हॉस्पिटल में था, तो ये माशाल्लाह फिरोज़ा पैदा हो गया था। तो माशाल्लाह छोटे छोटे पैर, उठाई नहीं जाती थी, डर लगती थी। जो घर वाले होते हैं बड़े बड़े, तो वो हमारा साथ होती थी हॉस्पिटल में। तो उन्होंने सिखाया इसको कैसे पकड़ने, इसको क्या करने, इसको कौन से दूध देने, किस तरह इसको सुलाने, किस तरह पैम्पर बनाने, सारा कुछ उन्होंने सिखाया। और जब घर आए फिर भी बस कुछ भी नहीं पता था। तो माशाल्लाह जो बड़ा बड़ा लोग होते हैं हमारा साथ, हमें देखने वाली, ख्याल रखने वाली, तो उन्होंने सिखाया कि इसको ऐसे पकड़ के नहलाते हैं। वो मुझे सिखाया था सकीना भाभी ने लाया था ना फिरोज़ा को। उसने ऐसे दोनों पैर के ऊपर रख के ना, किस तरह था, यानी कि उन्होंने सिखाया था हमें कैसे नहलाते हैं। उन्होंने सिखाया था। तो फिर भी मुझे डर लग रही थी ये मेरे से स्लिप ना हो जाए, गिर ना हो जाए।
तो उसके बाद रात को उठना, रोना। रात को उठती थी, हमने टीवी पे वो लगाने होती थी सूरह रहमान, वो सुबह तक ही चलती थी टीवी पे ना, तो हम ऐसे सोती थी, तो ये होती थी, वो उठ जाती थी, रोती थी, और मैंने उसको उठ के उसको पकड़ के मैंने फीडर तोड़ने, उसके बाद उसको यानी कि मैंने रुवाना नहीं, मैंने ख्याल रखना उसको, तो मैंने उसको दूध पिलाने के बाद उसको गैस निकालने के बाद दिकार ऐसे से पीछे से करते हैं, तो उसके बाद उसने सोने, तो फिर मैंने सोने, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर उठ जाती थी, फिर वही बच्चों वाला सिस्टम, यही तो एक जिम्मेदारी है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर जब थोड़ा बड़ी होती थी, तो जो हमारी जानने वाली कोई बीमार आती थी, तो वो कहती थी इसको क्या खिलाते हैं, यानी कि इसको ये खिलाया करो, वो खिलाया करें, तो काफ़ी पता चलती थी। तो उसके बाद अभी दूध वाला आ गया आप दूध लेके आए, कोई बात नहीं, मैं बोल रही बोले चलो ठीक हो गया। तो अली अब दूध ले रही है, उसके बाद कहते थे कि इसको वो बना के देना है, क्या कहते हैं उसको, सिरिलैक बना के दो, वो बना के दो, ये भी एक जिम्मेदारी है ना, ये भी एक दूसरा काम है, हंडी के बगैर दूसरा काम है, तो इसके लिए भी टाइम निकालनी पड़ती थी, तो इनको नहलाना, इनका कपड़े यानी कि धोना, इसको पैम्पर लगाना, इसका पैम्पर निकाल के धोना बहुत मुश्किल है, तो ये जिम्मेदारी होती है अगर आपने एक दिन माँ बाप बन जाना है तो, लेकिन अच्छा भी लगती है, बहुत अच्छी है, यानी कि इंसान उसको देख के ना, इंसान अपने बच्ची को देख के ना, इंसान जिस तरह मैं सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मैं सारा जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूँगी, सिर्फ बस मेरे बच्चे मेरे पास आए और खुश रहें और ठीक ठाक होएं, सेहत वाली होएं, बस मसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बड़ा होने लग जाती थी, ऐसे दिन जाके वो बड़े होती थी, कभी उसको चलाने की कोशिश, कभी उसको खिलाने की कोशिश, कभी उसको बुलवाने की कोशिश, वो ऐसे मुंह ऐसे करके ना, ऐसे करके जिस तरह बच्चे बोलते हैं। फिरोजा ने पहले बोला था पापा, हाँ जी, तो मैंने तो ये सोचा था कि ये मम्मा बोलेगी, ज़्यादा मेरे पास ही रहती, लेकिन फिर भी इसने पापा बोला था, तो हम तो बहुत खुश हो गया था ना, ज़्यादा आप खुश हो गया। तो छोटी ने सबसे पहले ये बोला था मामा, तो वो जो फीलिंग्स थी ना कि फर्स्ट टाइम वाली, जब हॉस्पिटल में थे तो सारा दिन उन्होंने नहीं पकड़ाया, तकरीबन 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद हमें वो सारा दिन लगी है। हाँ फिर हाँ नहीं लेके आए थे बाहर जब लेके आए ना, तो जो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा ना, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, मुझे इतनी खुशी हुई, यानी कि इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि यार ये मेरा बच्चा या मेरी बेटी, मेरा बेटा, बड़ी अच्छी फीलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब बड़ी खुशी हुई थी, नमाज पढ़ी, नफल अदा किए, तो बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। अल्लाह ताला जिसका बच्चे नहीं होता, अल्लाह ताला उसको भी तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। तौफीक नहीं, अल्लाह ताला उनको भी नेक सालिह औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन। क्योंकि किसी को ऐसे बीमारी है कि अल्लाह ताला उसकी बीमारी खत्म करे, सबको अल्लाह ताला अच्छी एक बेटी या तो बेटा नसीब करे इंशाल्लाह। तो आपने सुनी है कि हमें कैसे फीलिंग हुई थी, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होंगी हमारी फीलिंग जो हुई है। ये हर माँ बाप को होती है, लेकिन हर माँ बाप की अपनी जगह है, अपनी बच्चे अपनी जगह होती है, यानी कि किसी को और भी फीलिंग होती है, कोई तरह से बेहोश भी हो जाते हैं खुशी से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी दोनों बड़े हो गया, तो अभी दोनों हम जो भी खाते हैं वो खाते पीते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ सही जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले थे वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से तो डबल खुशियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे हमारा साथ हैं, कोई मसला मसाइल नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह रखे। आमीन, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह
मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात और, बताएं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम से फॉलो करने जाते हैं तो हम लिंक नीचे दे देते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक में हमारी पेज बनी हुई है आलिया एंड फिज़ा के नाम से, उधर से भी आप हमें, हाँ जी, हम दोनों दे देंगे इंशाल्लाह, तो आप हमें उधर से फॉलो कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर इधर तक वीडियो देखी है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।